हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी प्राइमरी वर्ल्ड। आज हम करेंगे क्लास 5th न्यू एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 गोन विद द स्कूटर, यानी कि स्कूटर के साथ चली गई। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो स्कूटर के साथ चली गई, ये तो हमें चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम चैप्टर को रीड करते हैं। इट वॉज अ समर आफ्टरनून। समर क्या होती है? गर्मी। आफ्टरनून दोपहर। ये एक गर्मी की दोपहर थी। गोपी वॉज सिटिंग इन द वरेंडा रीडिंग अ बुक। वरेंडा क्या होता है? बरामदा। गोपी बरामदे में बैठा बुक पढ़ रहा था। सडनली अचानक ही हर्ड समथिंग रसलिंग पास्ट। अचानक उसने सुना। हर्ड क्या होता है? सुना। रसलिंग, रसलिंग होता है सरसराहट। एकदम से उसने सरसराहट की आवाज़ सुनी। एंड फॉलिंग विद अ थर्ड इन द गार्डन। उसे क्या आवाज़ सुनी? जैसे कि कोई चीज़ उसकी सरसराहट हो रही है और एकदम से गार्डन में धम से गिर गई है। थर्ड होती है धम की आवाज़। ही वंडर्ड, उसे हैरानी हुई। वॉट इट कुड बी, ये क्या हो सकता था? परहैप्स, शायद। इट वॉज अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, शायद यह एक आम था जो ट्री से गिर गया था। इमीडिएटली, तुरंत से, गोपी पुट हिज बुक असाइड, गोपी ने अपनी बुक को एक साइड में रखा। गॉट अप, वह उठा। एंड रैन इनटू द गार्डन, और गार्डन की तरफ भागा। ही सर्च्ड इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस। सर्च्ड होता है ढूंढना। थिक यानी कि गहरी, ग्रास घास। फेंस होता है जब भी हम किसी बाउंड्री पर इस तरह से बाड़ लगा देते हैं, उसको बोलते हैं फेंस यानी कि बाड़। तो जो भी उसके गार्डन की बाड़ थी, उसके आसपास जो गहरी घास लगी थी, उसने उनके बीच में भी ढूंढा। बट ही फाउंड नथिंग, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ही लुक्ड अमंग द बुशेज, उसने झाड़ियों के बीच में देखा। बुशेज क्या होती हैं? झाड़ियाँ। नथिंग वॉज देयर अगेन, वहाँ फिर से कुछ नहीं था। देन, उसके बाद, हिज आईज फेल ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, उसकी आंखें एक ड्राई लीव्स के हीप पर पड़ी। हीप क्या होता है? ढेर। तो वहाँ पर सूखे पत्तों का एक ढेर था, उसकी नज़र वहाँ पड़ी। देयर वॉज अ वाइट बॉल ऑन द हीप, ढेर पर एक सफ़ेद बॉल पड़ी थी। गोपी रीच्ड आउट एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड्स, गोपी वहाँ पहुँचा और उसने बॉल को अपने हाथ में ले लिया। इट वॉज अ हॉकी बॉल, वो एक हॉकी बॉल थी। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं हॉकी बॉल, जिससे हम हॉकी स्पोर्ट को खेलते हैं। गोपी वंडर्ड, गोपी को हैरानी हुई। हुज बॉल कुड दिस बी, ये बॉल किसकी हो सकती थी? ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। एंड पीप्ड आउटसाइड द गेट, पीप्ड होता है झांकना, उसने गेट के बाहर झांका। बट कुड सी नो वन, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। जस्ट देन ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग, तभी उसने अपनी मदर की आवाज़ सुनी जो उनको बुला रही थी। गोपी, व्हाट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन, तुम बाहर गार्डन में क्या कर रहे हो? इट्स वेरी हॉट, बाहर बहुत गर्मी है। कम इनसाइड, अंदर आ जाओ। गोपी वेंट इनसाइड, गोपी अंदर चला गया। एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, ड्रिंक होता है पीना, ड्रैंक होता है पी लिया, ये ड्रिंक की पास्ट फॉर्म होती है। तो गोपी अंदर गया और एक ग्लास पानी पी लिया। ही ले डाउन ऑन द मैट, मैट यानी कि चटाई, वह चटाई पर लेट गया। एंड सेड टू हिमसेल्फ, और उसने खुद से कहा, आई कांट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ, आई विल आस्क अराउंड। देखो, गोपी बहुत ही ऑनेस्ट था, इसलिए उसने सोचा कि मैं इस बॉल को अपने पास नहीं रख सकता, मैं अपने आसपास पूछूंगा कि ये बॉल किसकी है। इन द इवनिंग, शाम को, गोपी वेंट टू द नियर बाय प्ले ग्राउंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले हॉकी। शाम को वह एक नियर बाय जो पास का प्लेग्राउंड था वहाँ पहुँचा, जहाँ उसके सभी दोस्त हर रोज़ हॉकी खेलने के लिए इकट्ठा होते थे। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होते थे। रेगुलरली यानी कि हर रोज़। फ्रेंड्स, दोस्तों, दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल, आज दोपहर में मुझे एक बॉल मिली है। डिड एनी ऑफ यू लूज योर बॉल रिसेंटली, रिसेंटली मतलब अभी अभी, क्या तुम में से किसी की बॉल अभी गुम हुई है? मनोज सेड, मनोज ने कहा, आई लॉस्ट अ बॉल 4 months अगो, मेरी बॉल 4 महीने पहले गुम हो गई थी। गोपी सेड, सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स, तो जो बॉल मुझे मिली है वो तो तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये बॉल मुझे आज ही मिली है। रमानी सेड, रमानी ने कहा, देन द बॉल इज माइन, इसका मतलब है कि बॉल मेरी है। हाउ डू यू नो, ये तुम्हें कैसे पता? आस्क्ड गोपी, गोपी ने पूछा। व्हाट कलर इज इट, इसका कलर क्या है?
शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, मुझे बॉल दिखाओ और मैं तुम्हें बता दूंगी, सैड रामानी स्माइलिंगली, रामानी ने हंसते हुए कहा। अनदर फ्रेंड दीपक बोस्टेड दैट हिज फादर हैड बॉट हिम अ ब्रांड न्यू फुटबॉल द प्रीवियस डे। एक और फ्रेंड जिसका नाम दीपक था, उसने बोस्टेड का मतलब होता है डिंग मारना, यानी कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। उसने डिंग मारकर कहा कि उसके फादर उसके लिए एक न्यू ब्रांड की फुटबॉल प्रीवियस डे यानी कि पिछले दिन ही लेकर आए थे। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला। द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल सैड गोपी, गोपी ने कहा लेकिन जो बॉल मुझे मिली है वो तो हॉकी बॉल है, लेकिन तुम्हारी तो फुटबॉल गुम हुई है। Everyone laughed, हर कोई हंसने लग गया। गोपी took out the ball from his pocket, गोपी ने बॉल को अपनी पॉकेट से बाहर निकाला। मनोज grabbed it, grabbed का मतलब होता है एकदम से छीन लेना। मनोज ने इसे झपट लिया and tossed it over to दीपक, tossed का मतलब होता है उछालना, और दीपक की तरफ इसको उछाल दिया। Seeing this, ये देखते हुए गोपी said at the top of his voice, गोपी ने अपनी ऊंची आवाज में कहा स्टॉप, आई से स्टॉप, रुको, मैं कहता हूँ रुको। लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क, डार्क यानी कि अंधेरा, चलो अंधेरा होने से पहले खेलते हैं। तो सभी उस बॉल के साथ खेलने लग जाते हैं। मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट एज ही लाइक टू बी अ गोलकीपर, मनोज गोल पोस्ट वाली जगह पर पहुंच जाता है क्योंकि वो एक गोलकीपर बनना चाहता था। गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक, गोपी क्या करता है उस फील्ड के बिल्कुल बीच में खड़ा हो जाता है, सेंटर में खड़ा हो जाता है और अपने हाथ में हॉकी स्टिक को ले लेता है, क्योंकि हॉकी खेलने के लिए हमें हॉकी स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। ही पास द बॉल टू दीपक, उसने बॉल को दीपक को पास किया। हु ड्रॉव द बॉल टूवर्ड्स रमानी, ड्रॉव का मतलब होता है हॉकी से बॉल को मारना, ड्राइव का पास्ट फॉर्म है ये, ड्रॉव यानी कि मारा। तो दीपक ने बॉल को ड्रॉव किया यानी कि पास किया रमानी की तरफ। रमानी ड्रिबल्ड द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जे, ड्रिबल्ड क्या होता है बॉल को जल्दी जल्दी टैप करना। देखो एक तो हम बॉल को उछालते हैं, आपने देखा होगा फुटबॉल को जनरली हम ड्रिबल करते हैं, जब भी किसी बॉल को कम हाइट पे बार बार ऐसे टैप किया जाता है उसको कहते हैं ड्रिबल्ड। तो रमानी ने बॉल को ड्रिबल किया स्टिक से और बॉल जय के पास चली गई। यहाँ पिक्चर में देखिए ये खेल रहे हैं बच्चे, इनके पास हॉकी स्टिक है और एक हॉकी बॉल है। ये है जहाँ खड़ा है इसको हम बोलते हैं गोल कीपर। कम ऑन जे, जे इधर आओ, प्ले द शॉट, शॉट को मारो, एंड ड्राइव इट टूवर्ड्स द गोल पोस्ट, और इस बॉल को गोल पोस्ट की तरफ ड्राइव करो यानी कि गोल पोस्ट की तरफ भेजो। मनोज सैड लाउडली, मनोज ने ऊंची आवाज में कहा, लाउडली होता है ऊंचा। जे टाइटन हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल, टाइटन का मतलब है उसको टाइटली होल्ड किया, रिस्ट यानी कि कलाई। जय ने अपनी कलाई को टाइटली होल्ड किया स्टिक के चारों तरफ, और जो फ्लैट साइड थी, यहाँ पिक्चर में देखिए जो हॉकी की फ्लैट साइड थी वहाँ से बॉल को टच किया। He hit the ball so hard that it went past the playground gate and fell into the basket of a passing scooter. उसने बॉल को इतनी तेज हिट किया, इतनी तेज मारा कि बॉल प्लेग्राउंड गेट से बाहर चली गई और एक स्कूटर वहाँ से जा रहा था उसकी बास्केट में गिर गई। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं जब ये खेल रहे थे तो जय ने बॉल को इतने ज़ोर से मारा कि बॉल उछलकर प्लेग्राउंड से बाहर आ गई और एक स्कूटर वहाँ से जा रहा था उसकी पीछे बास्केट में वो बॉल गिर गई। द स्कूटरिस्ट हु वॉज अनअवेयर ऑफ वॉट हैड हैपन्ड, स्कूटरिस्ट यानी कि स्कूटर चलाने वाला, अनअवेयर यानी कि अनजान, हैपन्ड यानी कि हुआ। जो स्कूटर चलाने वाला था वो इस बात से अनजान था कि क्या हुआ। ड्रोव पास्ट, ड्राइव का पास्ट फॉर्म है ये, ड्राइव यानी कि चलाना, कोई भी गाड़ी चलाना, तो उसने उस गाड़ी को तेज भगा दिया क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि क्या हुआ था। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट द स्कूटर वॉज गॉन, जब तक बच्चे गेट के पास पहुंच पाते तब तक स्कूटर जा चुका था। एंड सो वॉज द बॉल, और बॉल भी उसके साथ जा चुकी थी। दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को देखा। एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर, बर्स्ट होता है फूट पड़ना, और सभी जोर जोर से हंसने लगे। जोर जोर से हंसने को बोलते हैं बर्स्ट इनटू लाफ्टर, लाफ्टर यानी कि हंसना। तो सभी एकदम जोर जोर से हंसने लगे। अब देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स। ड्रिबल, ड्रिबल होता है किसी भी बॉल को जल्दी जल्दी ज़मीन पर कम हाइट पर टैप करना। रसलिंग यानी कि सरसराहट,
ग्रैब एकदम से पकड़ना, बोस्ट डिंग मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, अनअवेयर अनजान, थर्ड होती है धम की आवाज़। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वाज गोपी डूइंग ऑन द वेरेंडा। वेरेंडा में गोपी क्या कर रहा था, गोपी वाज रीडिंग अ बुक ऑन द वेरेंडा, वो बुक पढ़ रहा था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट साउंड डिड गोपी हेयर बिफोर ही वेंट टू द गार्डन। गार्डन जाने से पहले गोपी ने कौन सी आवाज़ सुनी, गोपी हर्ड समथिंग रसलिंग एंड थर्ड साउंड इन द गार्डन। गार्डन में उसने कुछ सरसराहट की और धम से गिरने की आवाज़ सुनी। डिस्क्राइब गोपी सर्च फॉर द बॉल। डिस्क्राइब करना है हमें कि गोपी ने बॉल को कैसे ढूंढा, थोड़ा सा बड़ा होगा इसका आंसर। गोपी सर्च्ड इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस, देन ही लुक्ड अमंग द बुशेज, एट लास्ट हिज आई फेल ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, देयर ही फाउंड द वाइट बॉल। तो सबसे पहले वो कहाँ गया, उसने देखी जो गहरी घास थी गार्डन में, वहाँ चेक किया, उसके बाद उसने झाड़ियों में देखा और उसके बाद जो ड्राई लीव्स का ढेर था वहाँ उसकी नज़र पड़ी और उसको बॉल वहाँ मिली। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। यहाँ एक टेबल दी गई है, उसमें कुछ डायलॉग्स हैं, आपको बताना है वो डायलॉग किसने बोला और किसको बोला। फर्स्ट है, द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल, कि जो बॉल मुझे मिली है वो एक हॉकी बॉल है। ये किसने कहा, ये कहा गोपी ने दीपक को, ठीक है। फिर है, माई फादर बॉट मी अ ब्रांड न्यू फुटबॉल, मेरे फादर मेरे लिए एक ब्रांड की फुटबॉल लेकर आए थे। ये किसने कहा, ये कहा दीपक ने गोपी से। फिर है, आई लॉस्ट अ बॉल 4 months अगो, 4 महीने पहले मेरी एक बॉल खो गई थी। ये कहा मनोज ने गोपी से। और शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, मुझे बॉल दिखाओ उसके बाद मैं बताऊंगी, तो ये बोला रमानी ने गोपी से। जब गोपी ने पूछा कि क्या कलर है, तो ये बात रमानी ने गोपी से कही थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु ग्रैब द बॉल फ्रॉम गोपी, गोपी से बॉल किसने छीन ली। हाउ डिड द गेम स्टार्ट, और गेम कैसे स्टार्ट हुआ। तो आंसर होगा, मनोज ग्रैब द बॉल फ्रॉम गोपी एंड टॉस द बॉल ओवर टू दीपक, देन गोपी सेड एवरीवन टू प्ले विद दैट बॉल। मनोज ने बॉल को छीना और दीपक की तरफ फेंका, तभी गोपी ने कहा कि चलो हम सब खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड एवरीवन लाफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी। जब स्टोरी खत्म होती है तो सब लोग बहुत जोर जोर से हंसते हैं, क्यों हंसते हैं, क्या रीजन था। While playing, Jay hit the ball so hard that it went past the playground gate and fell into the basket of a passing scooter. When the children ran to take the ball, the scooter was gone with the ball. After seeing this, all laughed. तो जय ने इतना तेज़ी से उसको मारा कि वो प्लेग्राउंड के बाहर चली गई और किसी स्कूटर में गिर गई। जब वो उस बॉल को लेने के लिए भागे तो स्कूटर जा चुका था। ये देखकर सभी हंस पड़े। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, थिंक एंड आंसर, सोचो और आंसर करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ लाइक गोपी यू हैड फाउंड अ बॉल दैट डिड नॉट बिलोंग टू यू। आपने क्या किया होता कि अगर गोपी की तरह आपको भी कोई बॉल मिली होती। देखो गोपी ने क्या सोचा था कि पहले मैं इसको सबको दिखाऊंगा, क्योंकि वो ऑनेस्ट था। तो हमें भी ऐसे ही करना है, अगर हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम भी ऐसा ही करेंगे, आंसर लिखेंगे। इफ़ आई हैड फाउंड द बॉल आई वुड हैव फर्स्ट आस्क्ड माई नेबर्स एंड फ्रेंड्स इफ दे हैड लॉस्ट देयर बॉल। इफ इट वॉज नॉट देयर्स आई वुड हैव If it was not theirs, I would have played with that ball with my friends. तो सबसे पहले मैं अपने नेबर से, अपने फ्रेंड से पूछूंगा कि क्या उनकी कोई बॉल गुम हो गई है। अगर ये उनकी नहीं है तो इससे मैं अपनी दोस्तों के साथ खेलूंगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द हॉकी बॉल आफ्टर इट इज टेकन अवे बाय द स्कूटर, वेयर डज इट गो, हु फाइंड्स इट। सोचो कि वो हॉकी की बॉल स्कूटर वाला ले गया और वो उसको कहाँ ले गया होगा, किसे वो मिली होगी, तो इमेजिन करके बताओ। अब स्कूटर वाला है वो ऑब्वियसली अपने घर ही जा रहा होगा, क्योंकि शाम होने वाली थी, तो अपने हो सकता है वो काम से लौट रहा हो और अपने घर जाएगा तो उसके घर पे बच्चे होंगे, उन बच्चों को वो बॉल मिल गई होगी। तो आंसर होगा, द बॉल मस्ट हैव रीच्ड द स्कूटरिस्ट हाउस अलोंग विद द स्कूटर। द स्कूटरिस्ट चिल्ड्रन मस्ट हैव बीन हैप्पी टू गेट द बॉल। They must have played a lot of games with the ball. तो ये उनको मिल गई होगी और वो इस बॉल से बहुत सारे गेम्स भी खेले होंगे। थर्ड क्वेश्चन है, नोटिस दैट द स्कूटरिस्ट इज वेयरिंग अ हेलमेट। आपने नोटिस किया होगा कि जो स्कूटरिस्ट था, स्कूटर चलाने वाला था, उसने हेलमेट पहना था। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू वेयर अ हेलमेट। हेलमेट पहनना जरूरी क्यों होता है। शुड द पिलियन राइडर ऑल्सो वेयर अ हेलमेट। क्या पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना जरूरी होता है। पिलियन राइडर होता है जो स्कूटर चलाने वाला होता है, उसके पीछे बैठने वाला, तो क्या उसे भी हेलमेट पहनना चाहिए। तो सबको पहनना चाहिए, आगे बैठने वाले को भी और पीछे राइडर जो बैठा है उसको भी। आंसर होगा, हेलमेट सेव्स अस फ्रॉम सीरियस इंजरी ऑन हेड वाइल राइडिंग।
पिलियन राइडर ऑल्सो वेयर अ हेलमेट टू सेव फ्रॉम एनी इंजरी ऑन हेड। तो स्पेशली हेड पर कोई इंजरी ना हो इसके लिए ही हेलमेट पहना जाता है। पिलियन राइडर को भी पहनना चाहिए और जो ड्राइव कर रहा है उसे भी पहनना चाहिए। अब है लेट अस लर्न। यहाँ पे हमें मैच करना है, वर्ड्स दिए हैं और उनके मीनिंग्स दिए हैं। तो पहले हम वर्ड्स को रीड करते हैं। ड्रिबल, ड्रिबल क्या बताया था मैंने, किसी भी बॉल को जल्दी जल्दी छोटे छोटे टैप्स में मारना। बोस्ट यानी कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। रसल, रसल होती है सरसराहट की आवाज़। ग्रैब होता है एकदम से किसी चीज़ को पकड़ लेना, छीन लेना। मैच करेंगे ड्रिबल को, ड्रिबल होगा मूविंग अ बॉल विद स्मॉल टैप्स वाई प्लेइंग हॉकी। बोस्ट होता है शेखी मारना, डिंग मारना यानी कि प्राउडली कोई बात कहना। रसल यानी कि सरसराहट, एक सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड। क्रैकलिंग यानी कि जैसे कुछ सरसराहट हो रही है, जैसे कि घास में होती है या कागज़ की जो आवाज़ है उसको भी हम सरसराहट कह सकते हैं। फिर है ग्रैब यानी कि पकड़ना। टेक समथिंग विद अ सडन मूवमेंट, एकदम से कोई चीज़ है वो छीन लेना, उसको कहेंगे ग्रैब। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। देखो नीचे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सिंस, हाउएवर, बिकॉज एंड व्हेन। इनका यूज करके हमें नीचे दिए गए पैराग्राफ को फिल करना है। स्टार्ट करते हैं। गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क, ही वॉन्टेड टू गो आउटसाइड एंड प्ले। गोपी ने अपना काम इसलिए पूरा किया क्योंकि वो बाहर जाना चाहता था और खेलना चाहता था। और क्योंकि के लिए आता है बिकॉज। ठीक है, उसके बाद है When he reached the playground, nobody was there। देखो यहाँ पे when ऑलरेडी इसने लिख दिया है, ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे आएगा when he reached the playground, nobody was there। जब वो प्लेग्राउंड में पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। However, जबकि, however का मतलब होता है जबकि, his friends were yet to join him। उसके जो फ्रेंड्स थे वो अभी आने ही वाले थे। He decided to take a walk। तो जब तक उसके फ्रेंड्स नहीं आ जाते तब तक उसने सोचा मैं वॉक कर लेता हूँ। आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद, 5 of them came and everyone started to discuss the games। 5 लोग उनमें से आए और वो बातें करने लगे, डिस्कस करने लग गए कि कौन सा गेम खेला जाएगा। दे डिसाइडेड टू प्ले हॉप स्कॉच। दे गोट टू नो दैट रमानी वुड नॉट बी ज्वाइनिंग देम। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो हॉप स्कॉच खेलेंगे, सिंस क्योंकि दे गोट टू नो, उनको ये पता लग गया था कि रमानी उनको ज्वाइन नहीं करेगी, आज रमानी खेलने नहीं आएगी, तो यहाँ पे आएगा सिंस। अब है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया है, ध्यान से उसको आप देखेंगे। जो डार्क है उस वर्ड को आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे। गोपी यूजुअली प्लेज हॉकी एट स्कूल बट टुडे ही स्टडिंग फॉर हिज टेस्ट। यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, यानी कि ज़्यादातर। तो गोपी जो है ना वो ज़्यादातर अपने स्कूल में हॉकी खेलता है। बट टुडे, लेकिन आज, ही इज स्टडिंग फॉर हिज टेस्ट, वो अपने टेस्ट के लिए पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमने 2 बातें देखी कि वो जो काम हर रोज़ करता है उसके बारे में बात की, और जो काम वो आज कर रहा है उसके बारे में बात की। ये जो दोनों ही वर्ड्स यहाँ पे आए हैं, यूजुअली और टुडे, इन दोनों को बोला जाता है एडवर्ब। क्या बोलेंगे? एडवर्ब, यानी कि जो वर्ब की क्वालिटी बताता है कि कोई भी काम है, कोई भी वर्ड, कोई भी एक्शन है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एडवर्ब। तो ये जो एडवर्ब आई हैं दोनों, यूजुअली और टुडे, इनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। पहले बात करते हैं हम यूजुअली के बारे में। तो जो यूजुअली वर्ड है वो हमें बताता है कि एक एक्शन है वो बहुत बार हुआ है। अक्सर का मतलब होता है कोई भी काम हम जब बहुत बार कर लेते हैं उसको हम यूजुअली से बताते हैं। दिस सेंटेंस टेल अस दैट द एक्शन ऑफ प्लेइंग हॉकी हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो ज़्यादातर कौन सा काम करता है? हॉकी खेलने का करता है। द एडवर्ब टुडे, टुडे वाला एडवर्ब क्या बता रहा है? द टाइम ऑफ द एक्शन, मतलब स्टडिंग, वो अभी क्या कर रहा है, तो अभी वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो एक्शन का जो टाइम है वो बताएगा टुडे, और यूजुअली का मतलब है कि कोई भी काम बहुत ज़्यादा बार हुआ है। तो हमने 2 एडवर्ब्स को यहाँ देखा, अब उन्हीं को हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे देखो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें एडवर्ब को एनसर्कल करना है, यानी कि उन पे सर्कल करना है कि कौन कौन सी एडवर्ब वहाँ पे आई हैं, और ये बताना है कि कितनी बार वो काम हुआ है। एडवर्ब से ही पता चलता है कि कोई भी काम कितनी बार हुआ है। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखते हैं। गोपी इमीडिएटली गोट अप एंड रैन इनटू द गार्डन। गोपी एकदम से उठा और गार्डन की तरफ भागा। अब वो एकदम से उठा, ये वर्ड क्या बता रहा है? इमीडिएटली बता रहा है कि ये एडवर्ब है। एकदम से उठा, वो एक्शन एकदम से हुआ, तो इसमें होगा हमारा एडवर्ब इमीडिएटली। और एकदम से उठा, तो क्या वो बार बार उठता था? नहीं, वो एक ही बार उठा। तो एक्शन कितनी बार हुआ? वंस, एक ही बार हुआ। ठीक है, इस तरह से इसको करेंगे। बी पार्ट देखिए, श्यामा ओफन राइट्स इन हर डायरी। श्यामा अक्सर अपनी डायरी में लिखती है। तो क्या करती है? लिखती है। लिखने का काम कब होता है? अक्सर होता है। ओफन यानी कि अक्सर, बार बार। तो इसको हम कहेंगे मैनी टाइम्स। जो काम बार बार होगा या बहुत ज़्यादा बार होगा उसको हम कहेंगे मैनी टाइम्स।
सी है ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी, उसके सभी फ्रेंड्स जो थे वो हर रोज इकट्ठा होते थे हॉकी खेलने के लिए। तो क्या करने के लिए? हॉकी खेलने के लिए। हॉकी खेलना हो गया एक्शन, एक्शन की क्वालिटी बता रहा है रेगुलरली, तो ये एडवर्ब हो गई। और रेगुलरली का मतलब होता है लगभग हर रोज होना, तो ये भी हो जाएगा मैनी टाइम्स। डी पार्ट है आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क, मैं हमेशा अपना काम कंप्लीट करता हूँ। एक्शन की क्वालिटी बता रहा है ऑलवेज, तो हमारा जो एडवर्ब है वो ऑलवेज है और हमेशा कर रहा है, तो इसका मतलब ये काम भी काफ़ी बार हुआ है, तो इसको भी लिखेंगे मैनी टाइम्स। ऐसे ही ई पार्ट देखिए, यस्टरडे आई एट एन आइसक्रीम आफ्टर लंच, कल मैंने एक आइसक्रीम खाई लंच के बाद। तो इसमें आइसक्रीम खाना, उसकी क्वालिटी क्या बता रहा है, कब खाई थी, टाइम ऑफ एक्शन यस्टरडे, ये हमारा एडवर्ब हो गया। क्या ये एक ही बार खाई थी या बहुत बार, तो कल की ही बात है तो एक ही बार खाई थी, तो आएगा वंस। फिर है मोनिका नेवर ईट्स जंक फूड, मोनिका कभी भी जंक फूड नहीं खाती। अब देखो ये जो काम है ये कभी नहीं हुआ, तो हम बात कर रहे थे या तो एक बार हुआ है या बहुत बार हुआ है, तो जो काम एक बार भी नहीं हुआ उस वर्ड को बता रहा है नेवर, तो नेवर हमारा क्या हो गया एडवर्ब, एंड एडवर्ब ये एक भी बार नहीं हुआ, तो इसको लिखेंगे नॉट इवन वंस, एक बार भी नहीं। ठीक है। जी पार्ट देखिए, नाउ दे आर गोइंग टू सिंग देयर फेवरेट सॉन्ग, अभी वो अपना फेवरेट सॉन्ग गाने के लिए जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? अभी, अभी के टाइम की बात हो रही है, तो नाउ हो गया एडवर्ब, और अभी यानी कि एक ही बार की बात है, तो आएगा वंस। आई होप आपको ये एडवर्ब वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको नहीं आया हो तो आप इसको फिर से इस पार्ट को देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज पर, लेट अस लिसन। तो ये एक एक्टिविटी है जो आपकी टीचर आपको बोलेगी आपको करना है, तो इस तरह से आप कोई शेप बना सकते हो, ये ड्राइंग का है, ये आप अपने आप से कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट पेज पर, लेट अस स्पीक। द टीचर स्टार्ट्स अ स्टोरी विद वन सेंटेंस, ईच स्टूडेंट एड्स अ सेंटेंस टू कंटिन्यू द स्टोरी। तो इसमें भी आपका टीचर आपको एक सेंटेंस दे सकता है और बाकी के सेंटेंसेस आप जोड़ जोड़ के उसमें स्टोरी बना सकते हो। यहाँ पर भी एक ऐसे ही स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश की गई है, तो ये एक एग्जाम्पल के लिए है बस, बाकी ये एक्टिविटी आपकी क्लास में ही करवाई जाएगी। इसमें आपके टीचर ही आपको एक सेंटेंस देंगे, फिर हर एक स्टूडेंट अपने अपने सेंटेंसेस उसमें ऐड करता जाएगा और एक पूरी स्टोरी क्रिएट हो जाएगी। बी पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं। द टाइटल ऑफ दिस बुक इज संतूर, हमारी जो बुक है उसका क्या नाम है? संतूर। ठीक है, अभी बुक वर्ड बोलो, बुक। अब देखो दोनों में क्या आया है? डबल ओ, लेकिन अगर हम संतूर और बुक को बोलेंगे तो इसमें क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है कि संतूर जब हम बोलते हैं तो उसमें लॉन्ग साउंड आती है डबल ओ की, लेकिन बुक बोलते हैं तो उसमें डबल ओ की यू साउंड आती है, बुक छोटी साउंड आती है। तो नीचे कुछ ऐसे ही वर्ड्स दिए गए हैं, आपको ऐसे वर्ड्स को सर्कल करना है जिनकी साउंड लॉन्ग है। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहला है हुड, इसमें छोटी साउंड है तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। सेकंड है स्कूल, इसकी साउंड लॉन्ग है, इसको हम सर्कल करेंगे। फिर है फुट, इसकी साउंड शॉर्ट है। फिर है मरून, मरून की भी लॉन्ग होती है। स्कूटर, इसकी भी लॉन्ग है। शुक, इसको हम शुक बोलते हैं, शूक नहीं बोलेंगे, तो इसकी साउंड यू की आएगी जो कि शॉर्ट साउंड है। फिर है ब्लूम, इसको सर्कल करेंगे। फूड, इसकी भी लॉन्ग साउंड है। लुक, इसमें यू की साउंड है। मून, इसमें डबल ओ की लॉन्ग साउंड है तो सर्कल करेंगे। फिर है बुक, बुक में भी शॉर्ट साउंड है और टुक में भी शॉर्ट साउंड है, तो जो मैंने सर्कल किए उन्हीं में लॉन्ग साउंड है, उनको आप सर्कल करेंगे। अब है लेट अस राइट, हमें यहाँ लिखना है, क्या लिखना है कि जब स्टोरी हमारी एंड हुई वो हुई थी कि बच्चे गेट तक भागे जब तक स्कूटर जा चुका था और उनकी बॉल भी जा चुकी थी और वो सब इस बात को देखते हुए बहुत देर से हंसने लग गए। तो अब हमें ये बताना है वो बच्चे अब क्या बात करेंगे आपस में, वो आपको यहाँ पर बताना है। देखो गोपी ने क्या कहा होगा, सी द बॉल हैज़ गॉन विद द स्कूटर, देखो बॉल तो स्कूटर के साथ चली गई। रमानी ने बोला होगा बट व्हाट टू डू नाउ, द स्कूटर हैज़ गॉन, लेकिन अब क्या करें, स्कूटर तो चला गया। दीपक ने बोला होगा नाउ द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूटरिस्ट विल प्ले विद द बॉल, अब जो स्कूटर वाला है उसके बच्चे ही उस बॉल से खेलेंगे। अब फिर मनोज क्या कहेगा, ओ नो देन हाउ विल वी प्ले, तो हम अब कैसे खेलेंगे। जय बोलेगा डोंट वरी आई ऑल्सो हैव अ बॉल, मेरे पास एक बॉल है तो वी विल प्ले विद दैट बॉल, हम उससे खेल लेंगे। तो हो सकता है वो कुछ और बात भी कर रहे हो, आप अपनी तरफ से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। बी पार्ट पे आते हैं, यहाँ देखिए वर्ड को फॉर्म किया गया है, सन वर्ड है, उसमें हम अलग अलग वर्ड्स को ऐड करेंगे तो हमें एक नया वर्ड मिलेगा, जैसे सन प्लस राइज सनराइज, ऐसे ही सन प्लस सेट सनसेट, सन प्लस शाइन सनशाइन एंड सन प्लस फ्लावर सनफ्लावर। ऐसे ही यहाँ पे बनाएंगे बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल, तो ये सब आप पहले यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद
यहाँ इन्हीं वर्ड्स से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलिए हम सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते हैं सनराइज से। सनराइज का सेंटेंस होगा द रेन बिगेन बिफोर सनराइज। सूर्य उदय होने से पहले ही बारिश शुरू हो गई थी। सनसेट, आई स्टेड ऑन द बीच टिल सनसेट। मैं बीच पर सनसेट होने तक रुका रहा। सनशाइन, द कैट वॉज बास्किंग इन द वार्म सनशाइन। जो बिल्ली थी वो धूप सेक रही थी। सनफ्लावर, सनफ्लावर इज अ ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव फ्लावर। एक बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव फ्लावर होता है। ऐसे ही फुटबॉल, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल इज अ पॉपुलर स्पोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे ही विश्व में खेला जाने वाला एक बहुत ही फेमस गेम है बास्केटबॉल। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल इज अ टीम स्पोर्ट। ये टीम में खेले जाने वाला खेल है। फिर है बेसबॉल, बेसबॉल इज अ स्पोर्ट प्लेड विद बैट एंड बॉल। बेसबॉल खेला जाता है बैट से और बॉल से। आप अपनी तरफ से भी सेंटेंसेस इसमें बना सकते हैं या फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब आते हैं सी part. You have already noticed that the word scooter has double O in the middle. Using the clues given below, write 10 words that have AI in the middle. देखो स्कूटर में डबल O आया था, लेकिन नीचे जो हम वर्ड्स बनाएंगे उसमें बीच में AI आना चाहिए। ये क्लू है और देखते हैं हम उससे क्या वर्ड्स बनाएंगे। सबसे पहले है देखो समथिंग दैट हैज़ 4 legs ऑन विच यू जनरली सिट। ऐसी चीज़ जिसकी 4 legs होती हैं जिस पे आप बैठते हैं। तो ये दिया हुआ है चेयर और इसमें AI आया हुआ है। ऐसे ही हम बाकी बनाएंगे। वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड, तो जो क्लाउड से वाटर गिरता है उसको हम कहते हैं रेन। अ व्हीकल दैट रन्स ऑन ट्रैक, जो ट्रैक पे चलती है उसको कहते हैं ट्रेन। ठीक है, उसके बाद है यू यूज़ दिस टू कलर योर वॉल और पिक्चर्स। किसको यूज़ करते हो? पेंट को। पेंट में भी क्या आ गया? AI। इसी तरह से द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प्स यू थिंक। कौन सी बॉडी पार्ट से आप सोचते हो? ब्रेन, दिमाग से। इसमें भी AI आ गया। देन अ स्लो मूविंग क्रिएचर विद अ शेल, एक छोटा सा जीव जो अपनी शेल उस पर होती है और वो मूव करता है, वो होता है स्नेल। ठीक है, फिर है लेटर्स एंड पैकेजेस यू सेंट और रिसीव। ऐसे लेटर्स और ऐसे पैकेजेस जिनको आप भेज सकते हो या रिसीव कर सकते हो उनको बोलते हैं मेल। फिर है द मूवमेंट्स ऑफ बोट ऑन द वाटर, जो बोट्स होती हैं उनकी मूवमेंट को बोलते हैं सेल। ठीक है, फिर है ऑल एनिमल्स हैव देम लॉन्ग और शॉर्ट। सभी एनिमल्स के पास होती है, चाहे लंबी है चाहे छोटी है, वो होती है टेल यानी कि पूंछ। और लास्ट है स्टेप्स दैट टेक्स अस फ्रॉम वन फ्लोर टू द अनदर। जो सीढ़ियाँ होती हैं उनके जो स्टेप्स होते हैं उन्हीं से हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेयर्स। तो इनको आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे गेम दिया गया है, ये आप अपने आप से देखेंगे और इसको खेल सकते हैं आप। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे दिया हुआ है, लेट अस एक्सप्लोर। यहाँ पे देखो आपको गेम का नाम बताना है, वो आउटडोर है या इंडोर, प्लेयर्स कितने होने चाहिए और इक्विपमेंट यानी कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए उनको खेलने के लिए। तो यहाँ हमें कुछ गेम्स बताने हैं। यहाँ इन गेम्स को आप इस पिक्चर से ले सकते हैं और अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी गेम्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 2 गॉन विद द स्कूटर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग।